Good morning to you all kids. Or we have completed this chapter Thomas Alva Addition. Today we will do the back exercises. आज हम लोग back exercise complete करेंगे. Okay. So let us see the fill in the blanks first. First one. Addition became almost deaf due to क्यों deaf हो गए थे, क्यों इतने डल थे addition? ड्यू टू स्कारलेट फीवर, जो उन्हें तेज़ फीवर रहता था, हमेशा रैशेज रहते थे उनके बॉडी पे. ही वॉज नॉट वेल. ओके, ड्यू टू स्कारलेट फीवर. ओके, नाउ द सेकेंड वन. एडिशन सैट ऑन द एग्स टू डैश देम. एडिशन एग्स पे क्यों बैठे थे? टू हैच देम. वो ये देखना चाहते थे कि जैसे हेन बैठती है अपने एग्स पे तो उसमें से चिक्स निकलते हैं, बेबीज आते हैं, तो उनको ये लगा कि जब वो भी बैठ जाएंगे तो उनसे भी बेबीज बाहर आएंगे. सो दैट ही सैट ऑन द एग्स टू हैच देम. ओके, नाउ एडिशन बिगैन पब्लिशिंग हिज ओन स्मॉल न्यूज़पेपर कॉल्ड. जिस तरह एडिशन न्यूज़ कलेक्ट करते थे, एज अ ट्रेन बॉय वर्क करते थे, चीज़ों को सेल करते थे ट्रेन पे, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए छोटे छोटे. लेकिन इसी तरह से न्यूज़ कलेक्ट करते करते उन्होंने अपना एक छोटा सा न्यूज़पेपर भी निकालना शुरू कर दिया था. एंड दैट वाज द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड. ओके, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वाज ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड. नाउ द नेक्स्ट वन. ही स्टार्टेड सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस वाया. मैसेजेस सेंड करना और रिसीव करना उन्होंने सीखा था वाया टेलीग्राफ. ओके, नाउ द लास्ट वन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एडिशन मेड फॉर पीपल इज़ द लाइट बल्ब. बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की एडिशन ने, लाइक द पर्सनल वोटिंग मशीन, द टेलीग्राफ, वो डिकोड करने लगे थे. उसके बाद भी उन्होंने अपने लेबॉरेटरीज में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की. लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो एक कॉमन पर्सन के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई, हम लोग आज भी उसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ द लाइट बल्ब. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ वन वर्ड आंसर्स. आप वन वर्ड में या टू वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट वन, Who taught एडिशन at home? जब एडिशन को स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज ही वॉज अ डल चाइल्ड, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, वो अच्छे से नहीं अपने पढ़ाई को कैरी कर पा रहे थे. सो व्हाट हैपेंड, उनकी मदर ने उन्हें स्कूल से नाम उनका कट करवा दिया और उन्हें घर पे रखने लगी. एंड देन शी ओनली टॉट हिम एवरीथिंग. ओके, जो भी बेसिक शिक्षा थी उनकी, वो उनकी मदर ने कंप्लीट करवाई. What kind of a child was Edition? Edition किस तरह के child थे? He was an inquisitive child. Inquisitive means the child who is very curious to know each and everything. जिसको हर बात जाननी है. So many questions that child has. बहुत सारे उसके अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऑब्जर्व करता है बहुत ज़्यादा और हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा करने से क्या होगा. सो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड. ओके, इनक्विजिटिव. नेक्स्ट वन, व्हाट डिड ही सेट अप इन द बेसमेंट? बेसमेंट में एडिशन ने क्या सेटअप किया था? ही सेट अप लेबॉरेटरी. अपने छोटे छोटे इन्वेंशंस के लिए उन्हें एक प्लेस की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक लेबॉरेटरी सेटअप किया था बेसमेंट पे. नाउ द नेक्स्ट वन, एट फर्स्ट व्हाट डिड ही लर्न टू बिकम? सबसे पहला काम जो एडिशन ने किया, उन्होंने क्या करना सीखा, क्या बने वो, क्या करना सीखा, कौन सा वर्क उन्हें सबसे पहले मिला था? दैट वॉज द वर्क ऑफ अ टेलीग्राफ ऑपरेटर. ओके, क्योंकि उन्होंने एक बार, आपने स्टोरी पढ़ी है ना, कि एक बच्चे की जान बचाई थी अपने डिफरेंट स्टेशंस पे. जब वो वर्क करते रहते थे तो ट्रेन के पास उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई और उसके फादर ने खुश होकर के और इन्हें वो वर्क सिखलाया, उन्हें वर्क दिया था. सो दैट वाज द वर्क ऑफ अ टेलीग्राफ ऑपरेटर. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट मेड एडिशन स्टॉप हिज लेबॉरेटरी वर्क इन द ट्रेन? उनका जो एक लेबॉरेटरी था, जो फर्स्ट लेबॉरेटरी जो उनका था, वो क्या था? एक ट्रेन का जो बैगेज वैन होता है जो खाली पड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी एक लेबॉरेटरी सेटअप की थी. लेकिन उन्हें बहुत ही जल्द वो लेबॉरेटरी बंद करनी पड़ी थी और उन्हें भी ट्रेन से निकाल दिया गया था. ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल ऑन ट्रेन. सो व्हाट वॉज दैट? क्यों उन्हें निकाल दिया गया था और उनकी लेबॉरेटरी बंद हो गई थी? ड्यू टू फायर, क्योंकि उनकी इस लेबॉरेटरी में आग लग गई थी, इसलिए उन्हें ट्रेन पे रोक दिया गया किसी भी तरह का वर्क करने से और उनकी लेबॉरेटरी को बंद करना पड़ा था. ओके, सो दिस वाज द बैक एक्सरसाइज.
fill in the blanks and one word answers. Now the references and the question answers are there. आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे and then you will get the answers next time. Okay, complete your work. And yes, one more thing kids, I have filled all the blanks and the answers with pen. मैंने पेन यूज़ किया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी अपनी बुक्स में पेन यूज़ नहीं करेंगे. आई हैव यूज्ड बिकॉज अगर मैं पेंसिल यूज़ करती तो वो बहुत क्लियरली शायद आपको विजिबल नहीं हो पाता. एंड दिस इज़ एन ओल्ड बुक. ठीक है, ये बहुत ही पुरानी बुक है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ. आपकी जो बुक्स है वो अभी बिल्कुल नए सेशन की है, आप उसे ख़राब ना करें. वो नेक्स्ट सेशन या कभी भी किसी और के काम आ जाएगी. आप रीडिंग प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं. और बुक में कभी भी पेन से नहीं भरना चाहिए, नहीं फिल करना चाहिए. सो आई हैव डन बिकॉज इट्स नेसेसरी टू मेक द वीडियो एंड इट शुड बी विजिबल टू यू ऑल, इसलिए मैंने किया है. पर आप लोग पेंसिल से ही बैक एक्सरसाइजेस को फिल करेंगे. ओके, किसी की भी बुक में पेन से फिल नहीं होना चाहिए. ओके, क्लियर इट इज़, बिकॉज आई विल आस्क अबाउट इट इन द क्लास. ओके, so thanks to you all and complete your work. Thank you.